Hello students, today we discuss very important topic. Steel is more elastic than rubber. स्टील रबर से अधिक इलास्टिक होती है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ आप देख रहे हैं हमने दो फिगर बनाए हैं, फिगर ए और फिगर बी। यहाँ दो समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट है, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के दो तार लिए हैं, एक स्टील का है और एक रबर का है। इनकी समान लंबाइयाँ कैपिटल एल हैं दोनों की, और इनके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए हैं वो समान है, और इन दोनों तारों को एक दृढ़ सिरे से, एक रिजिड एंड से फ्रीली लटका दिया गया है। जब इनके फ्री एंड पर हमने एक वेट F इजकल टू mg लटकाया, तो स्टील के तार में जो लंबाई में वृद्धि हुई वो एक LS, L सफिक्स S, और रबर के तार में वृद्धि हुई LR। हमें ये देखना है कि कौन अधिक इलास्टिक है, तो हम दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से। पहले हम फॉर स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस YS ले लिया, और ये जो फार्मूला होता है FL अपॉन AL, जहाँ F फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर, L कैपिटल L इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर, and A is the area of cross section, and small l is increment in the length. Here increment is LS, so we can say this increment of the length is LS. Now we can write F is equal to mgl, and if R is the radius of this cross section, then A is equal to pi r square LS. This is the equation number 1. Similarly for rubber, YR is equal to FL upon ALR. LR is the increment of length of rubber wire. Now F is weight applied on free end will be equal on both wires. A is equal to, ये रेडियस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होने की वजह से इनके रेडियस सेम होंगे। A is equal to पाई r स्क्वायर LR. Now divide the equation 1 by equation 2. YS upon YR mgl upon pi r square LS upon mg
L upon pi r square LR, mgl upon pi r square ls इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, एल आर अपॉन एम जी एल, ये इससे कैंसिल हो गया, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू एल आर अपॉन एल एस। अब यहाँ देखेंगे जब वेट हम इसकी फ्री एम्पिरिकल वेट अप्लाई कर रहे हैं तो देखेंगे कि जो रबर का वायर है उसकी लेंथ जो में इंक्रीजमेंट हुआ वो ज़्यादा है किससे, स्टील से। रबर ज़्यादा खिंच जाएगी, आप प्रैक्टिकली आप देखिएगा समान वेट लटकाएं तो रबर के तार की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी किससे, स्टील से। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं सिंस एल आर इज ग्रेटर देन एल एस, एल आर जो है एल एस से ग्रेटर है, हेंस वाई एस अपॉन वाई आर इज ग्रेटर देन 1। जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा तो ये क्वांटिटी एक से बड़ी होगी। इन दिस वे वाई एस, वी कैन से वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर, वाई एस वाई आर से ज्यादा है, यानी स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो रबर के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा है। इसलिए स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थता का तात्पर्य हम पिछले वीडियो में बता भी चुके, जिस पदार्थ के अंदर विरोध करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी वो पदार्थ उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होता है। यहाँ देख रहे हैं हमने समान वेट लटकाया, स्टील की लंबाई में वृद्धि कम हुई लेकिन रबर की तार की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा हुई। इसका मतलब स्टील में विरोध करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है और रबर में कम है। तो मैथमेटिकली भी आपने यहाँ ये सिद्ध कर दिया कि वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। यही कारण है जो शॉकर हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। स्टील की जो प्रत्यास्थता है वो रबर से ज़्यादा है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। थैंक यू।